समय पर कह भी रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम जातिगत जो है जनगणना करवाएंगे और जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में उनकी हिस्सेदारी तय करेंगे। उसी का परिणाम है कि जातिगत जनगणना होने से पहले ही अकेले हिसार जिले में ओबीसी को 3 टिकटें दी गई हैं, जिसमें एक आदमपुर से चंद्र प्रकाश जी हैं, हिसार से रामनिवास राडा जी हैं और बरवाड़ा से रामनिवास घोडेला जी हैं। तो ये राहुल गांधी की सोच का परिणाम है कि राहुल गांधी जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, उदयभान जी ने और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने उसको हरियाणा प्रदेश में लागू करने का काम किया। कितना मानते हैं आदमपुर 56 साल से बदला परिवार का गढ़ है, ओबीसी वोट बैंक में कितनी सेंध लगा पाएंगे? ऐसा प्रत्येक गांव में आप जाकर देखें, पिछड़ा वर्ग में बड़ा भारी उत्साह है। आदमपुर के इतिहास में पहली बार पिछड़ा वर्ग ए को टिकट दी गई है, जिससे पिछड़ा वर्ग के तमाम लोगों में बड़ा भारी उत्साह है और हर गांव में लहर चल चुकी है। मैं समझता हूं आने वाले चुनाव में 5 तारीख को जब जनता वोट करने के लिए जाएगी तो सबके दिमाग में, पिछड़ा वर्ग के लोगों के दिमाग में राहुल गांधी जी की फोटो होगी, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो है ना एक सोच का जो है एक उनके दिमाग में होगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सोच उनके दिमाग में होगी और उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को बड़े भारी बहुमत से जिताने का यहाँ की जनता काम करेगी। अभी हिसार और आदमपुर की बात करूं, आपके समाज को मान सम्मान बहुत दिया गया है, मगर बात करूं कितना खा आप लोग जीत की तरफ जा पाएंगे, कितना खा आप लोगों की वोटों में सेंध लगा पाएंगे? क्योंकि पहले बात करूं आदमपुर में बात करूं, बद्रीनाथ परिवार 56 सालों से जीतता आ रहा है, कहते हैं कि 800 करोड़ का विकास किया है। उनका एक ही नारा है कि 800 करोड़ का विकास हमने कुछ चुनाव में बात कर दिया। तो आप कितना मानते हैं जो चंद्र प्रकाश जी हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं और इन्होंने आदमपुर से काफी लगाव है, इनका काफी आते रहते हैं, तो कितना का सेंध लगा पाएंगे और आप लोग कितना काम करवा पाएंगे? चंद्र प्रकाश जी के लगाव की आप बात करते हैं, ये आदमपुर हल्का पुराना उनका हल्का है, आर्य नगर इसी क्षेत्र में आता है और मैं समझता हूं जो 800 करोड़ की बात करते हैं, 800 करोड़ तो नहीं, 80 करोड़ भी शायद इस हल्के में नहीं लगाया। अगर वो लगाया होता तो आदमपुर के हालात आज इतने बद से बदतर नहीं होते। आप किसी गली में बढ़ जाएं, किसी सड़क को देखें कि अपने आप को गवाही दे रही है कि उनका हाल क्या है। इस क्षेत्र की जनता समझ चुकी है कि कुलदीप बिश्नोई जी के नेतृत्व में, भव्य बिश्नोई के नेतृत्व में इस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। ये जनता को झूठे झांसे देकर और जात पात के नाम पर हमेशा बरगलाने का काम करते रहे, लेकिन इस चुनाव में यहाँ की जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। चंद्र प्रकाश जी बहुत पढ़े लिखे इंसान है और क्षेत्र के इतिहास में पहले ऐसे उम्मीदवार हैं जो इतने पढ़े लिखे हैं। इन्हें पता है कि फाइल किस तरह आगे चलती है। मैं समझता हूँ चुनाव जीतने के बाद शायद 3 महीने मैक्सिमम या उससे भी ज्यादा 6 महीने में इस क्षेत्र का कायाकल्प होगा। विकास के मामले में हरियाणा में प्रदेश का पहला विधानसभा क्षेत्र होगा जहां तेजी से विकास होगा।